देखिए प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 का दूसरा क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल यहाँ होना चाहिए। गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो दी गई संख्या इससे पहला है आपका 1/4 कामा -1। तो हम लोग को बनाना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए एक व्यंजक होता है, इसको याद रखिएगा। इसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, इसी में हम लोग पहले का शून्यकों का योग, तो ये शून्यकों का योग है, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये है। तो यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फा बीटा का मान है -1। तो इन्हीं जगह पे हम लोग रख देंगे इनका मान। लिखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और ये x है, प्लस अल्फा बीटा का मान है -1, तो -1 रख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x का 1 में गुणा होता है x/4 माइनस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक, अब इसका लसा ले लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। लसा इसका होगा 4, एलसीएम 4 होगा। 4 एलसीएम होगा तो हम लोग एलसीएम लेकर के जब हल करते हैं तो हर का पहला हर का जब भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, उस 4 का ऊपर गुणा करते हैं तो 4x² माइनस फिर 4 का 4 में भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का x पे गुणा करेंगे तो x, फिर माइनस 1 का 4 में भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, उस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं 1, अब बटा में क्या है 4, बच गया 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद बना लिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कड़ी में 2 कामा 1/3, कड़ी में 2 कामा 1/3 है। तो इसको भी एकदम सेम इसी तरह हल करना है। हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए व्यंजक हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको याद रखेंगे तो आराम से द्विघात बहुपद आप ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें दिया है आपका कड़ी में 2, मतलब शून्यकों का योग है, ये कड़ी में 2 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, इसका मान 1/3 दिया है। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कड़ी में 2 और ये x है, प्लस आगे प्लस है, अल्फा बीटा का मान क्या है 1/3। इसके 1/1 मान करके हम लोग एलसीएम लेकर हल कर देंगे। एलसीएम होगा इसका कितना 3। फिर वही काम करेंगे जो इसमें किए हैं, 1 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3x² माइनस ये भी वही चीज है, तो कड़ी में 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि 1 का भाग देंगे 3 में 3 बढ़ जाएगा, और उस 3 का इसमें कड़ी में 2 में गुणा करेंगे 3 कड़ी में 2x होगा, अब प्लस 3 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का इसमें गुणा 1, इसमें भी 1 निकाल लेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3, बचेगा 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1। इस तरह से ये भी आपका द्विघात बहुपद बन गया। आगे चलेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है 0 करने में 5। तीसरा वाला दिया है कि 0 कामा करने में 5 का द्विघात बहुपद बनाइए। तो यहाँ और विस्तार करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया है 0, थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, और अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है कड़ी में 5, क्योंकि कह रहा शून्यकों का योग क्रमशः एक 0 दिया है और तथा गुणनफल कह रहा है तो कड़ी में 5 दिया है, तो गुणनफल को हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, दोनों का मान दिया है। उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद के लिए हल करेंगे।
द्विघात बहुपद के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना, बस अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है और अल्फा बीटा का मान रखना है। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है करड़ी में 5। एक लाइन और हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं, अब यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 0 का इसमें एक्स में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक। इसलिए हम लोग इसको हटा लेंगे, प्लस लिख देंगे करनी में 5। इस तरह से ये भी द्विघात बहुपद बन गया, ठीक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथा वाला है 1,1। 1,1 दिया है, तो 1,1 का मतलब ये 1 जो है अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये वाला 1 है अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग लगाएंगे व्यंजक, द्विघात बहुपद के लिए व्यंजक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे 1 और अल्फा बीटा का मान 1, तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान है 1 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1, बस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स हो जाएगा प्लस 1। इस तरह से ये भी द्विघात बहुपद बन गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग 5वें नंबर पे। 5वां क्या दिया है, -1/4 कमा 1/4। तो 5वां में दिया है -1/4 कामा 1/4। तो इसको हल करेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना -1/4 और अल्फा बीटा का मान दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे हम लोग। द्विघात बहुपद के लिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। ये व्यंजक याद रहेगा तो आप बस डायरेक्टली मान भरेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो दिया है और अल्फा बीटा का मान यहाँ रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, तो ब्रैकेट में करके रखेंगे क्योंकि ये माइनस चिन्ह बदल भी सकता है, पहले माइनस है और यह एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 1/4। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसका भी लसा ले लेंगे, लसा लेंगे तो 4 होगा, यहाँ 1 का भाग 4 में होगा तो 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, इसमें तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे x, इसमें भी 1 बार जाएगा भाग तो 1 का गुणा करेंगे 1 निकाल लेंगे तो 1 बटे हो जाएगा 4, बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। इस तरह से ये भी द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद चलेंगे 6वें नंबर पे 4,1 दिया है। 6वां क्वेश्चन है 4,1। तो 4,1 पे चलेंगे, यहीं इसको लगा देते हैं 6वां क्वेश्चन को। 4,1 दिया है, 6वां क्वेश्चन है 4,1। 4,1 तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो हम लोग चलेंगे अब आगे कि द्विघात बहुपद के लिए व्यंजक होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान भरेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान है 1। इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि बटा में कुछ नहीं है। इस तरह से द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया।